आज हम क्लास 2 के हिंदी बुक भाषा माधुरी का चैप्टर 8 प्यारे पेड़ इसको समझेंगे और इसका एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नए शब्द इठलाती, कुतर, शैतान, लकड़हारे, लकड़ियाँ। इठलाती, कुतर, शैतान, लकड़हारे, लकड़ियाँ। सड़क के दोनों ओर फलों के पेड़ हैं। कोई आम का पेड़ है तो कोई जामुन का, कोई अमरूद का तो कोई शहतूत का। इन पेड़ों पर चिड़ियां चहकती हैं, गिलहरियां इठलाती हैं, कोयल नीम की डाल पर बैठकर मीठी तान सुनाती है। एक सड़क है जिसके किनारे दोनों ओर फलों के पेड़ हैं। उसमें कोई आम का पेड़ है तो कोई जामुन का, अमरूद का और कोई शहतूत का। इन पेड़ों पर चिड़ियां चहकती हैं और गिलहरियां इठलाती हैं। कोयल नीम की डाल पे बैठकर ना गाना सुनाती है। गिलहरियां डालियों पर चढ़ती लुढ़कती हैं। तोते फलों को कुतर कुतर कर फेंकते हैं। डालों पर चिड़ियों के घोंसले हैं। स्कूल आते जाते बच्चे इन पेड़ों के फल खाते हैं। यहाँ माली के डंडे का डर नहीं है। कुछ शैतान बच्चे तो पेड़ों पर चढ़ जाते हैं। गिलहरियां भी हैं जो अपना डालियों पर चढ़ती हैं, लुढ़कती हैं, वहाँ खेलती हैं। तोते फलों को खाते हैं, कुतर कुतर कर फेंकते हैं और उन डालों पर चिड़ियों के घोंसले भी हैं। स्कूल से में जो बच्चे आते जाते हैं वह भी इन पेड़ों के फलों को खाते हैं। यहाँ माली के डंडे का, उसके डांट का कोई भय नहीं है, डर नहीं है। और जो उसमें कुछ शैतान बच्चे हैं वह पेड़ों पर भी चढ़ जाते हैं। कुछ पत्थर मारकर फल तोड़ते हैं और उनमें पत्थर मार के भी फल तोड़ा जाता है। यह पेड़ है, यहाँ पे फल लगे हुए हैं, इस पे चिड़ियां बैठी हुई हैं, यहाँ घोंसले हैं। बच्चे स्कूल से आते जाते अपना फल तोड़ के खा रहे हैं। कोई बच्चा बिना धोए ही फल खा लेता है। सब बच्चों को इन पेड़ों से उतना ही प्यार है जितना इन पेड़ों की डालों पर रहने वाले पक्षियों को। मतलब बच्चा सब जो है सो बिना धोए ही फल खा लेता है और उनको बच्चों को इस पेड़ों से उतना ही प्यार है जितना कि उस पेड़ पे जो पक्षी अपना घोंसला बना के रहते हैं या जो उनके डालों पे रहते हैं उनको है। एक दिन बच्चे स्कूल की छुट्टी के बाद घर लौट रहे थे। उन्होंने देखा दो लकड़हारे जामुन के एक पेड़ के नीचे खड़े थे। चिड़ियों की चूं-चूं से आकाश गूंज रहा था। कोयल की दुख भरी तान से गिलहरियां भी फुदक रही थी। आसपास के पेड़ों से पक्षियों के रोने की आवाजें आ रही थी। एक दिन जब छुट्टी हुआ और स्कूल से बच्चे लौटे तो उन्होंने देखा कि दो लकड़हारे जामुन के पेड़ के नीचे खड़े हैं और चिड़ियां जो है सो चू चू करके उड़ रही हैं। उनके चू चू से आकाश में उनका आवाज गूंज रहा है। और कोयल जो मीठी तान सुनाती थी आज वह दुख भरी तान सुना रही है और उसके तान से गिलहरियां फुदक रही हैं। आसपास के जो पेड़ हैं उस पे पक्षियों के रोने की आवाज आ रही थी। बच्चों ने जब यह देखा कि कुल्हाड़ियों को चलाने के लिए लकड़हारे तैयार हैं, तब उन्होंने लकड़हारों से कहा, ये पेड़ हमें फल देती हैं, ठंडी छाया देती हैं, बहुत सारे पक्षियों का यह डेरा है, इन्हें मत काटो। लकड़हारे बोले, हम इन्हें काटेंगे, इनकी लकड़ियां बाजार में बेचेंगे। बच्चों ने उन्हें पेड़ों को काटने के लिए बहुत मना किया। जब बच्चों ने यह देखा कि वह लकड़हारे जो है सो कुल्हाड़ी लेके पेड़ को काटने के लिए तैयार हैं, तो उन्होंने लकड़हारे को समझाया कि ये पेड़ हमें फल देते हैं, छाया देते हैं और इस पे पक्षियों के घोंसले हैं, डेरा है, वह उन पे रहते हैं, इन्हें मत काटो। लेकिन लकड़हारे नहीं माने, बोले कि हम इन्हें काटेंगे और इनकी लकड़ियों को बाजार में बेचेंगे। बच्चों ने उन्हें बहुत मना किया लेकिन लकड़हारे अड़ गए। बच्चे गुस्से से लाल हो गए। वे जामुन के पेड़ के तने से चिपक गए। बच्चे बोले, इन पेड़ों को काटने से पहले हमें काटो। लकड़हारों की कुल्हाड़ियां नीचे झुक गई। बच्चे बोले, हम जान देकर भी इन पेड़ों को बचाएंगे। लकड़हारे चुपचाप चल पड़े।
उनके जाते ही कोयल मीठी तान सुनाने लगी, गिलहरियां फुदकने लगी, चिड़ियां चहकने लगी। अब जब लकड़हारे नहीं माने तो बच्चे भी अड़ गए और वे गुस्से से लाल हो गए और जामुन के पेड़ के तने से चिपक गए। सब बच्चे बोले कि अगर तुमको पेड़ काटना है तो उससे पहले हमें काटो। अब लकड़हारे जो है सो अपने कुल्हाड़ी को नीचे रख देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जब बच्चे बोलते हैं कि हम जान देकर भी इन पेड़ों को बचाएंगे तो लकड़हारे चले जाते हैं और उनके जाते ही सब पक्षी खुश हो जाते हैं, बच्चे भी खुश हो जाते हैं। कोयल फिर से अपना मीठा तान सुनाने लगती हैं, गिलहरियां फुदकने लगती हैं और चिड़ियां चहकने लगती हैं। अब इसका एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 है, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। इधर शब्द दिया गया है, जो सही है उसे चुनकर वाक्य को पूरा करना है। क, पेड़ों पर चिड़ियां इठलाती चहकती, तो चहकती होगा, पेड़ों पर चिड़ियां चहकती है। ख, यहाँ माली के डंडे कुल्हाड़ी, तो डंडे होगा, डंडे का डर नहीं है। ग, कुछ शैतान बच्चे पेड़ों पर चढ़ जाते हैं, अच्छे है, और शैतान तो इसमें शैतान हो जाएगा। घ है, बच्चे गुस्से से पीले लाल, तो लाल हो गए, बच्चे गुस्से से लाल हो गए। अंग है, पेड़ हमें ठंडी छाया धूप, तो छाया देते हैं, पेड़ हमें ठंडी छाया देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, नीचे दिए गए सही वाक्यों पर टिक और गलत वाक्यों पर गलत का क्रॉस का निशान लगाइए। क है, फलों के पेड़ों पर चिड़ियों के घोंसले हैं, तो यह सही है, इसको टिक कर देना है। ख है, 3 लकड़हारे जामुन के पेड़ के नीचे खड़े थे, तो नहीं 2 थे, तो यह गलत है, इसको क्रॉस कर देना है। ग है, स्कूल आते जाते बच्चे पेड़ों से बहुत प्यार करते थे, तो यह सही है, इसको टिक कर देना है। घ है, बच्चे जान देकर पेड़ों को बचाना चाहते थे, तो यह सही है, इसको टिक करना है। अंग है, आखिर में लकड़हारों ने पेड़ काट दिए, तो नहीं, उन्होंने पेड़ नहीं काटा था, तो यह गलत है, इसको क्रॉस कर देना है। अब है क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। क, सड़क के दोनों ओर जिन फलों के पेड़ हैं उनके नाम लिखिए, तो कौन कौन से फलों के पेड़ हैं। क का होगा, सड़क के दोनों ओर आम, जामुन, अमरूद और शहतूत के पेड़ हैं, आम, जामुन, अमरूद और शहतूत के पेड़ हैं। ख है, फलों के पेड़ों पर जो पक्षी रहते हैं उनके नाम लिखिए, तो कौन कौन से पक्षी रहते हैं। ख है, फलों के पेड़ों पर जो पक्षी रहते हैं उनके नाम हैं कोयल, तोता और चिड़िया। ग, एक दिन लकड़हारे क्या करने को तैयार थे, तो ग का होगा, एक दिन लकड़हारे पेड़ काटने को तैयार थे, क्या होगा, एक दिन लकड़हारे पेड़ काटने को तैयार थे। घ है, लकड़हारे पेड़ों की लकड़ियों को ले जाकर क्या करने वाले थे, तो क्या करने वाले थे। घ का होगा, लकड़हारे पेड़ों की लकड़ियों को ले जाकर बाजार में बेचने वाले थे, क्या करने थे वाले थे, तो बाजार में बेचने वाले थे। अंग है, बच्चों के बहुत मना करने पर जब लकड़हारे नहीं माने तब बच्चों ने क्या किया, तो इसका होगा आंसर, बच्चों के बहुत मना करने पर जब लकड़हारे नहीं माने तब बच्चे पेड़ के तने से चिपक गए। उन्होंने क्या किया, बच्चे पेड़ के तने से चिपक गए। क्वेश्चन नंबर 4 है, इस पाठ में आए ड, र और ढ ध्वनियों वाले 2-2 शब्द छांट कर लिखिए। तो ड वाले शब्द हैं डालों और डंडे, र से है पेड़, चिड़िया, और ठ से है ठंडी, मीठी। क्वेश्चन नंबर 5 है, आम की गुठली होती है तो अमरूद में बीज होते हैं, नीचे दिए गए फलों में क्या होता है, गुठली या बीज बताइए। क, सेब, सेब में बीज होता है। ख, जामुन, जामुन में भी बीज ही होता है। ग, आलू बुखारा, आलू बुखारा में गुठली होती है। खरबूजा, खरबूजा में भी बीज ही होता है। तो क का हो जाएगा बीज, ख बीज, ग का गुठली, घ बीज। क्वेश्चन नंबर 6 है, आपके घर और स्कूल के आसपास बहुत से पेड़ होंगे, क्या आप इनके नाम जानते हैं,
अगर नहीं तो पता करके किन्हीं 4 पेड़ों के नाम लिखिए। इसमें आपके घर के आसपास जो पेड़ होगा उसका नाम लिखिएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, जामुन, आम, अमरूद, शहतूत। जामुन, आम, अमरूद और शहतूत। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।